स्टोरी की स्टार्ट में एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट को दिखाया जाता है। इसी के साथ ही काफ़ी सारे डायमेंशन क्रैक्स जो कि ओपन होने लगते हैं, जिनके अंदर से काफ़ी सारे मॉन्स्टर बाहर निकल रहे होते हैं और धीरे धीरे करके अर्थ को तबाह कर रहे होते हैं। तभी हमें एक बड़े मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है, जिसके सामने एक हीरो आकर खड़ा हो जाता है। वो हीरो इस जगह पर आते हुए कहने लगता है, मैं तुम सभी को इस जगह पर ख़त्म कर दूंगा। और इसी के साथ ही एक बहुत बड़े ब्लास्ट को दिखाते हैं। ये एनर्जी ब्लास्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी इसी एक ही एनर्जी ब्लास्ट के साथ ही मारा जाता है। इसके बाद एक आवाज़ जो कि बार बार एक ही हमको ले रही होती है, लू शिंग। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। लू शिंग जाग जाता है और वो उठते हुए कहता है, क्या मैं वापस से सो गया था? तभी इस जगह पर टीचर कहने लगते हैं, यूनिफाइड एग्जामिनेशन 2 महीने बाद होने वाला है और तुम अभी भी अपनी क्लास के अंदर सो रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में तुम्हें किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम नहीं मिलेगा क्या? तुम्हें पता है उस जगह पर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने के लिए किस लेवल का QI ब्लड की ज़रूरत होती है और तुम्हारा QI ब्लड इस टाइम पर कितना है? इसी के साथ ही लसिंग कहने लगता है, मास्टर 0.8 ब्लड QE के लेवल की ज़रूरत होती है। इसी के साथ ही बाकी बच्चे भी लू शेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, तुमने इस जगह पर अपना जवाब तो सही दिया है, लेकिन इस टाइम पर जो तुम्हारा QE ब्लड लेवल है वो खाली 0.7 है, इसीलिए तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। टीचर ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तुरंत ही इस क्लास को एंड कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम लोगों की छुट्टी होती है। ये सुनने के बाद सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन मिंग तुरंत ही लू के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, क्या आज वापस से तुम्हें वही डरावना सपना आया? उसकी बात सुनने के बाद लू कहता है, हाँ, मुझे वापस से वही डरावना सपना आया। मैं एक अजीब सी जगह में था। मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरे चारों तरफ खाली मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसकी ऐसी बात सुनकर मिंग कहने लगता है, चलो ठीक है, हम लोगों को गेम खेलने के लिए चलना चाहिए। आज इस जगह पर सारे के सारे बिल्स मैं दूंगा। लेकिन लूज की ऐसी बात सुनकर मना कर देता है और कहने लगता है, मैं आज ट्रेनिंग करने वाला हूं घर जाकर, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मिंग उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। इसकी ऐसी बात सुनकर मिंग कहने लगता है, हम दोनों इस जगह पर कभी भी कोई भी हीरो नहीं बन सकते और हम नॉर्मल ह्यूमन ही रहने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक लड़का इस जगह पर आता है और वो मिंग से कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे? मिंग कहने लगता है, मैं आ रहा हूं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लू को गुड बाय कर कर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें लू को रास्ते में दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जा रहा होता है। तभी वो कहने लगता है, मैं ट्रांस माइग्रेट करके इस दुनिया में आ गया। मुझे लगा इस दुनिया में आने के बाद सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी, लेकिन मेरे लिए जो मुश्किलें हैं वो अभी भी बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं मैं इन सारी चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि ये दुनिया भी मेरी ही दुनिया की तरह है। लेकिन इस जगह पर कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसा कि ह्यूमन के पास स्पेशल एबिलिटीज़ और वो मॉन्स्टर जो कि इस ह्यूमन वर्ल्ड को धीरे धीरे करके तबाह कर रहे हैं। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी मांगा को रीड कर रहा हूँ या फिर मैं किसी मांगा की दुनिया के अंदर हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग है इन सारी चीज़ों से। और ये कहने के साथ ही एक लड़की उसके पास से गुजरती है। उसे कहती है, तुम्हें इस जगह पर ध्यान देना चाहिए। रास्ते में सही तरीके से खड़े रहो। लू उसकी स्ट्रेंथ को देखकर हैरान था। वो कहता है, आखिरकार मैं कब इतना स्ट्रांग बनूंगा? इसी के साथ ही लू के घर पर सीन शिफ्ट होता है। हम लू के घर में लू की मॉम और फादर को देखते हैं। लू की मॉम इस जगह पर लू के फादर के बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे पैक्स को लगा रही होती है। इसी टाइम पर लू भी घर आ जाता है और अपनी मॉम को इसके बारे में बताता है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें थोड़े टाइम के लिए रुकना होगा। जैसे ही तुम्हारी जो सिस्टर है वो घर आ जाएगी, वैसे ही मैं इस जगह पर खाना लगा दूंगी। तब तक तुम इस जगह पर आराम कर लो। अगर तुम कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस कर लो। लू इसी के साथ ही कहता है, फादर मदर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने फादर से कहता है, आपको अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए।
मैंने अपने दोस्त से इसके बारे में पता किया था, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, लेकिन उसके फादर इस जगह पर मना करते हुए कहने लगते हैं, मैं इस जगह पर अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम्हें बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, तुम्हें एक बार इस पर नज़र डालनी चाहिए। जैसे ही लूसे देखता है वो बोलने लगता है, ये सप्लीमेंट और ये पल इस जगह पर मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखी थी, इनका प्राइस लगभग $20,000 है। ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। आखिरकार आप मेरे लिए इन सारी चीज़ों को क्यों लेकर आ रहे? तभी जो उसके फादर होते हैं वो कहने लगते हैं, तुम्हें ये चीज़ें रख लेनी चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए। लेकिन लू इन चीज़ों को देखकर हैरान था। तभी उसकी मॉम कहने लगती है, मैंने भी इनके बारे में सुना है। जब बच्चे छोटे होते हैं और स्कूल में होते हैं, तब अगर इसका यूज़ किया जाए तो उनकी पाक काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और लू की मॉम भी कहने लगती है, मैं भी इस जगह पर अपने ऑफिस से मीट को लेकर आई हूँ, तो आज इस जगह पर हम लोग मीट खाने वाले तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों इस जगह पर इसी बारे में सोच रहे होते हैं। आज का दिन हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही लू के मदर फादर उसे पूछने लगते हैं, क्या तुमने इस जगह पर अपने क्यूई ब्लड लेवल को 0.85 तक पहुंचा दिया? लेकिन वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि उसका ब्लड लेवल तो अभी ज़रा सा भी नहीं बढ़ा, वो अभी भी 0.7 पर है। इसी के साथ ही वो उसकी बहन के बारे में बात करने लगते हैं, जिसका का जो क्यूई ब्लड लेवल है वो 1 पे पहुंच चुका है। और ये सुनने के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तुरंत ही अपने रूम में आ जाता है। वो अपने रूम में आने के बाद बोलने लगता है, मुझे अपनी ट्रेनिंग को वापस से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मुझे अपने क्यूई ब्लड लेवल को जल्दी से जल्दी बढ़ाना है और मैं अपने मदर और फादर दोनों की होप को इस तरीके से बर्बाद होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसी के साथ ही वो वर्ल्ड मार्शल आर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है, जिसने जो मार्शल आर्ट है उसको टोटली 23 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और इस टाइम पर वो जिस पार्ट को प्रैक्टिस कर रहा है वो इस जगह पर 13 पार्ट है। और वो इसी के साथ ही आज से 300 साल पहले हुई घटनाओं के बारे में बताने लगता है। आज से 300 साल पहले डायमेंशनल क्रैक्स ओपन होने लगे और उन क्रैक्स के जरिए धरती पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ गए, जिन मॉन्स्टर का ह्यूमन से कोई भी मुकाबला नहीं था। ह्यूमन के पास जितने भी ह्यूमन मेड वेपन्स थे वो सारे के सारे इनके खिलाफ पूरे तरीके से बेअसर थे। ह्यूमन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी टाइम पर ह्यूमंस में जीन म्यूटेशन स्टार्ट हो गया और इसी जीन म्यूटेशन के बाद ह्यूमंस के अंदर भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज आ गई और ये स्पेशल एबिलिटी वाले ह्यूमन इस जगह पर इन मॉन्स्टर के साथ फाइट किया करते हैं, लेकिन उनके लिए भी उन मॉन्स्टर को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। इसी के साथ ही वो बताता है, इसी के बाद ही जो ह्यूमैनिटी थी वो इस जगह पर एंटर कर चुकी थी, डीअर ऑफ मार्शल आर्ट। लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया में हर दिन एक ना एक सिटी तबाह हो जाता है। इसी के साथ यह एक कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर एक बंदा कह रहा होता है, सारे के सारे बच्चों थे कि तुम लोग इस जगह पर एक ऐसे एरा में पैदा हुए हो जो कि पूरे तरीके से ओस से भरा है, और अगर इस एरा को कोई बचा सकता है तो वो तुम ही लोग हो।